हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित मिश्रा दोस्तों और आप देख रहे हैं डीएनए पैकिंग। दोस्तों डीएनए पैकिंग के बारे में वैसे तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, लेकिन डीएनए पैकिंग के बारे में जानना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में, जो तकरीबन हर तरीके के एग्जामिनेशंस में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि जब आप कोई भी रिटन एग्जामिनेशन देते हैं तो पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ लिया जाता है, जिसके लिए मैंने भरपूर डाटा जो है, जो कि मेरे स्लाइड्स की आदत है कि भरपूर डाटा इसमें मौजूद रहता है। और साथ में अगर आप इसकी क्वालिटी इसको देखिए दोस्तों, ये जो बना हुआ है, जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये डायग्राम हैंडमेड है लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से क्रॉप हो गया। तो ये एक अच्छा लगा मुझे देख करके कि मतलब कोई भी कॉपीराइट डाटा लेने की ज़रूरत नहीं, आप हाथ से ही बना करके यहाँ पे स्लाइड्स में अपने अपडेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डीएनए पैकिंग के बारे में। मैंने पहले भी कहा कि प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने इसके बारे में काफ़ी आपको बता दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों डीएनए पैकिंग के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में तो बता दूंगा, लेकिन खासकर अगर आप न्यूक्लियोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो शायद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जिस तरह अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको एक डीएनए दिखाई दे रहा है और आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उसमें डीएनए क्या होते हैं, कंडेंस फॉर्म में पड़े रहते हैं। जस्ट इस तरीके से मान लीजिए कि अगर आप 1 सेकेंड, ओके, सपोज करिए कि आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, ओके। तो डीएनए इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में बिल्कुल क्या होते हैं, पूरा पड़े रहते हैं, ठीक है। कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से हमारे डीएनए इसी के अंदर रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ये रहा। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, हिस्टोन प्रोटीन से ये सब जो आपको डीएनए के बाउंड किए हुए हैं, रैप्ड किए हुए हैं, वो क्या है, हमारे हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि कई तरीके के होते हैं। इनके बारे में मैं आपसे एक अलग वीडियो सेगमेंट में बात करूंगा। इनके इस तरीके के एक्टिवेशन को, स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, जो कि हम लोग न्यूक्लियोसोम में देखेंगे। उसके दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है किस तरीके से 30 नैनोमीटर्स। यहाँ पे अगर आप देखते चलिए तो लेंथ क्या हो रही है, जो साइज है वो जो एक स्ट्रक्चर का साइज है वो पूरा क्या कहते हैं, बढ़ता चला जा रहा है। 2 से 11, 11 से 30 और 30 से 300 पहुंचने में इसको बहुत टाइम नहीं लगा। इस तरीके से यहाँ पे डीएनए की जो होती है वो पैकिंग होती है। और ये कंप्लीट आपका क्या है, ये देखिए यहाँ पे फाइबर ऑफ पैक्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम वर्ड यहाँ पे आगे सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सटेंडेड फॉर्म, और फिर यहाँ पे एक क्रोमोसोम के सेक्शन को काट करके देख रहे हैं एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से डीएनए जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन साथ में रैप्ड होते हैं, जिसे हम लोग जनरली क्रोमैटिड का नाम देते हैं, क्रोमैटिन का नाम देते हैं। तो इस तरीके से ये दोस्तों हमारे बन के तैयार होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने आज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो यहाँ बताने का मतलब ये था दोस्तों, क्योंकि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को हम लोग जनरली पॉलीटीन और लैम्ब्रस क्रोमोसोम को जनरली हम लोग जायंट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो वही है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑल्सो नोन एज जायंट क्रोमोसोम्स, इनको हम जनरली जायंट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। वे आर डिस्कवर्ड बाय बाल्बियानी, और इसे जनरली एक साइंटिस्ट जो जिनका नाम था बाल्बियानी, तो इन्होंने जो है खोजा था तकरीबन 1881 में इन लार्वा सेलिवरी ग्लैंड ऑफ कायरोनोमस, ओके। जो कि जनरली इन्होंने इसको सेलिवरी ग्लैंड, लार्वा सेलिवरी ग्लैंड से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था कि इन्होंने बाल्बियानी ने 1881 में। उसके बाद यहाँ पे है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड इंटरफेस क्रोमोसोम्स। ध्यान रखिएगा कि पॉलीटीन क्रोमोसोम स्पेशलाइज्ड इंटरफेस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सर्टेन इंसेक्ट सेल, जनरली ड्रोसोफिला आप अगर सुना होगा सेलिवरी ग्लैंड, तो यहाँ पे बाल्बियानी ने तो ड्रोसोफिला में जनरली शायद रिसर्च की हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो आपका जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम आर स्पेशलाइज्ड इंटरफेस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सर्टेन इंसेक्ट सेल, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ पे होते हैं, इंटरफेस क्रोमोसोम होते हैं जो इंटरफेस में होते हैं, जिनका भी डिवीज़न नहीं हुआ रहता है, और सर्टेन कई तरीके के इंसेक्ट सेल में ये मौजूद होते हैं। सेल्स विथ पॉलीटीन क्रोमोसोम डिफर फ्रॉम माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल, और ये जो सेल होती हैं, ऐसी सेल जिनमें पॉलीटीन क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो माइटोटिकली डिवाइडिंग, जिसमें माइटोटिस डिवीजन होता है जिस सेल में, उनसे ये थोड़ा सा अलग होती हैं। किस तरीके से अलग होती हैं, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये दूसरी सेल के मुकाबले अलग होती है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको बात दोहरा देता हूँ कि अगर कोई सेल है, अगर वो माइटोटिक डिवीजन वाली है, और अगर कोई सेल है जिसमें कि पॉलीटीन है, तो दोनों सेल में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। दिस सेल अंतर ये होगा कि जिनमें पॉलीटीन होगी वो सेल अंडरगोज रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन।
ठीक है, मतलब कि सेल रेप्लिकेट जो क्रोमोसोम मतलब डीएनए तो रेप्लिकेट करते रहेंगे, रिपीटेड राउंड में रेप्लिकेट होते रहेंगे, लेकिन जो सेल का डिवीजन है वो इसमें नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके के सेल डिवीजन को हम लोग जनरली बोलते हैं इंडोमाइटोसिस। ठीक है, मतलब सेल के अंदर के पार्ट तो सभी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन मतलब कि डीएनए मटेरियल क्रोमोसोम वगैरह डिवाइड कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा। इन दिस केस द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 पीरियड, एक होता है सिंथेटिक एंड एक होता है इंटरसिंथेटिक। इस तरीके से जो सेल होती है उनकी सेल साइकिल जनरली 2 पीरियड की होती है, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है इंटरसिंथेटिक। एट द एंड ऑफ ईच रेप्लिकेशन पीरियड, हर रेप्लिकेशन पीरियड की समाप्ति पे डॉटर क्रोमैटिड डू नॉट सेग्रीगेट। जो डॉटर क्रोमैटिड मतलब जो अलग होने रहते हैं, मतलब जो एनाफेज में डॉटर क्रोमैटिड अलग होने रहते हैं, वो यहाँ पे आपको अलग होते दिखाई नहीं देंगे। ध्यान रहे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें हमें पता है ना जनरली प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज एंड टीलोफेज, उसमें एक बार आकर के जुड़ते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे वो अलग नहीं होंगे, वो रेप्लिकेट होंगे और एक साथ ही रहेंगे, डू नॉट सेग्रीगेट, और लेकिन वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, रेदर देन दे रिमेन पेयर्ड विथ ईच अदर टू डिफरेंट डिग्रीज। और इसीलिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लो अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, तो मान लो कि अगर ये क्रोमोसोम होते, माइटोटिक में क्या होते, दो ना, तो एक ये होता, एक ये होता, एक ये होता, एक ये होता, और एक ये होता, एक ये होता। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो 3 क्रोमोसोम, मतलब 3 क्रोमोसोम एक साथ ही हैं। ठीक है ना, 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक साथ ही यहां पे लगे हुए हैं, मतलब सिग्रीगेट नहीं किए हुए हैं, जबकि एनाफेज में इनको सिग्रीगेट कर देना चाहिए था। ठीक है, तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्लू होता है, वो यही होता है, इसीलिए ये जायंट रूप धारण कर लेते हैं। पॉलीटीनी हैज बीन मोस्ट स्टडीड इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला लार्वा, इन विच द डीएनए इज ईच ऑफ 4 ड्रोसोफिला क्रोमोसोम हैज बीन रेप्लिकेटेड थ्रू 10 साइकिल। तो इसमें क्या है, तकरीबन ईच मतलब हर कैन बी ड्रोसोफिला क्रोमोसोम हैज बीन रेप्लिकेटेड थ्रू 10 साइकिल। ठीक है, 4 ड्रोसोफिला क्रोमोसोम जो थे तकरीबन 10 साइकिल तक लगातार डिवाइड करते थे विदाउट सेपरेशन, और उसके अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं होता था। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आप कितना मानेंगे भाई, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ये तकरीबन 4 ओके, और तो 10 साइकिल तक तकरीबन ये सिग्रीगेट या सेपरेट नहीं होती हैं डॉटर क्रोमोसोम। सो दैट इज 124 टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ क्रोमैटिन आर लाइंड अप बाय साइड, और तकरीबन इतने नंबर ऑफ क्रोमैटिन जो होते हैं वो साइड बाय साइड लग जाते हैं। व्हेन पॉलीटीन क्रोमोसोम आर वीव्ड इन लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद मतलब कि कलरफुल कंपाउंड जब इनको स्टेन कराते हैं और उसके बाद जब इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिंग डार्क बैंड एंड लाइट इंटर बैंड्स आर विजिबल। तब यहाँ पे हमें कहीं कहीं पे डार्क बैंड दिखाई देते हैं, जैसे कि ये मैंने डार्क किया हुआ है। ठीक है, और कहीं ये सब देखिए डार्क है, लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे लाइट बैंड भी दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो कहीं कहीं पे इनको डार्क बैंड दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पे इनको लाइट बैंड दिखाई देते हैं। अबाउट 90% और 95% ऑफ डीएनए इन पॉलीटीन क्रोमोसोम इज इन द बैंड एंड अबाउट 5% इज इन इंटरबैंड। लार्ज बैंड जो है वो तकरीबन 95% और 5% इज द इंटरबैंड। द क्रोमैटिन इन ईच बैंड अपीयर डार्क आइदर बिकॉज ऑफ इट इज मच कंडेंस। तो ये बैंड होते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ बैंड होते हैं वहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमैटिन होता है, बैंड पे डार्क जो क्रोमैटिन का जेनेटिक मटेरियल है, जो बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। जाहिर तौर पे अगर आप किसी उसका नाम आपने सुना होगा, पतंग उड़ाते हैं आप लोग, जिसमें हम लोग धागा लपेटते हैं, उसको बाहर के लैंग्वेज में लटाई बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो धागे होते हैं वो बिल्कुल अगर दूर दूर पे हैं, अलग अलग से हैं, तब तक तो कंडेंस नहीं लगते हैं अगर बहुत कम लेंथ के धागे हैं। लेकिन अगर धागे बहुत ज़्यादा लेंथ के हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड, मतलब वो बहुत ही डेंस हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, समझ गए। तो कंडेंस हो जाते हैं इंटरबैंड, तो वो हमें इंटरबैंड्स के रूप में दिखाई देते हैं। और बिकॉज ऑफ कंटेन हायर प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन, और जाहिर तौर पे जितना रैप्ड होंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बोथ स्टैंड एंड इंटरबैंड्स इन पॉलीटीन क्रोमोसोम सर्टेन जीन, और इस जगह पे कई तरीके के जीन पाए जाते हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 5000 बैंड एंड 5000 इंटरबैंड इन कंप्लीट सेट ऑफ ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला में तकरीबन 5000 बैंड्स होते हैं और तकरीबन 5000 हमारे क्या होते हैं, इंटरबैंड्स भी होते हैं। Drosophila polytene chromosome bands are sites of gene expression expand of give
क्रोमोसोम पफ्स, ठीक है। तो बाकी में क्या होते हैं कि यही क्या करते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं यही जीन एक्सप्रेशन के लिए एक्सपैंड होते हैं, और थोड़ा सा साइज जो होती है ना इनका, ये देखिए जो ये सभी जो लेंथ होते हैं लास्ट टाइम आप देखिए थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप का या कहीं कहीं पे और होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, मतलब जीन एक्सप्रेस्ड के लिए, क्रोमोसोम एक्सप्रेस्ड के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए एक्सपैंड होते हैं, और जो कि क्रोमोसोम पफ्स देते हैं, जिसको हम लोग जनरली बाल्बियानी रिंग के भी नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रीजन इन विच क्रोमैटिन फाइबर अनवाइंड फ्रॉम द यूजुअल स्टेट ऑफ पैकिंग इन द ब्लैंड बैंड। द पफ्स आर साइड वेयर आरएनए इज बीइंग सिंथेसाइज। और ये वो जगह होती है जहाँ पे डीएनए जो ये वो जगह होती है जहाँ पे जो डीएनए होते हैं वो जनरली आरएनए बनाने के लिए शुरुआत कर देते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बाल्बियानी रिंग होता है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है। उसके बाद है ऑर्गन कंटेनिंग cells with polyethylene chromosome are rule involved in intense secretory function accomplished during the short time against a background of rapid growth। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमारे जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो अपना काम करते हैं, क्यों वो हमें जायंट दिखाई देते हैं। रीज़न ये होता है दोस्तों कि वहाँ पे हम लोग नॉर्मल सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपी इसकी देख लेते हैं, एक एक कॉपी देखते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूँ या एक बैंड की बात करूँ तो क्या होता था, आप एक बैंड देखते थे, मतलब एक इसको देख कुल आप इतना देखते थे। 1 सेकेंड प्लीज़। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्रोमोसोम है, तो ये जनरली हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको इस क्रोमोसोम, 1 सेकेंड, ओके, अगर मैं बात करूँ इस क्रोमोसोम तो ये हमें दिखाई नहीं देगी, अगर कहीं जगह पे इसमें तो ये क्या होगा दोस्तों, अब ये हमें बहुत ही बड़े साइज़ में दिखाई देंगे, क्योंकि अब इसमें हमने क्या किया, क्रोमोसोम के नंबर्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये हमें स्टेन करने पे इजी तरीके से माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। तो ये दो जगह है जहाँ से देखिए किस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है। तो वही कह रहे हैं रीजन वेयर द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटेड, जहाँ से दो क्रोमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जा रहे हैं, मतलब एक और यहाँ पे रेप्लिकेशन करके एक और क्रोमोसोम का आर्म्स जो है वो हमारा बन रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों पॉलीटिक क्रोमोसोम के बारे में आशा है आप सभी को पसंद आया। जो इनसे क्वेश्चन पूछता है वो इनके साइंटिस्ट के नाम को पूछता है ज़्यादातर अभी तक जो पूछा हुआ है, और पूछता है दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कि ये किसके अंदर पाए थे, यानी ड्रोसोफिला, सैलिवरी ग्लैंड। तो ये प्लेसेस को आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्रोमोसोम के बारे में, जैसे कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम। दोस्तों लैम्ब्रस क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये भी क्या होते हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। बस हमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये याद रखना है कि ये कहाँ पे ऑब्जर्व किए गए, कौन से साइंटिस्ट ने इनको ऑब्जर्व किया, या फिर लैम्ब्रस क्रोमोसोम का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो ऐसा क्यों है। थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए, और इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों लैम्ब्रस क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग इन 1882। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इसको ऑब्जर्व किया फ्लेमिंग ने 1882 में लैम्ब्रस क्रोमोसोम को कहाँ से ऑब्जर्व किया, एम्फीबियन के oocyte से इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। ओके, तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग इन 1882 इन एम्फीबियन oocytes इज डेवलप्स ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज। ओके, तो आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस में क्या होती हैं कि कई स्टेज होती हैं प्रोफेज में, ठीक है, डिप्लोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, तो कई तरीके की फेज है। वहाँ पे एक फेज होती है दोस्तों डिप्लोटीन स्टेज। क्या होती है, डिप्लोटीन स्टेज। तो यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज ड्यूरिंग oogenesis इन oocyte ऑफ मेनी एनिमल स्पीसीज, ठीक है, एक्सेप्ट मैमल्स। मैमल्स को अगर मैं निकाल दूं तो तकरीबन जो ये स्टेज होती है कहते हैं डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज ड्यूरिंग oogenesis इन oocyte ऑफ मेनी एनिमल स्पीसीज, जो कि जनरली हमारे oogenesis होती है हमारे कई तरीके के एनिमल सेल की स्पीसीज हैं, स्पीसीज में मैमल्स को छोड़ के। द लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर मियोटिक बाईवैलेंट। जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होते हैं वो जनरली हमारे मियोटिक बाईवैलेंट होते हैं। इच कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, और ये जनरली हमारे 2 पेयर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाय कायस्मेटा। और ये क्या करते हैं, कायस्मेटा के फॉर्मेशन से ये बिल्कुल आपस में ही बंधे रहते हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने कायस्मेटा में बताया था कि क्या होते हैं कि जैसे कि ये हैं हमारे, ओके,
तो जो कि हम लोग जनरली देखते हैं अपने मियोसिस फेज के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से कायस्मेटा के फॉर्म में आपस में जो होते हैं वो बाइंड होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड के द्वारा। ओके, दिस इज अ सिस्टर क्रोमैटिड के द्वारा बाइंड होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, द लूप इज एन एक्सट्रूडेड सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज बीइंग एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड। और इस तरीके से डीएनए क्या होते हैं, एक्टिवली तरीके से इनकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलती रहती है, मतलब ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कायस्मेटा का फॉर्मेशन करके ये बिल्कुल एक साथ है। वही कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेयर्ड ऑफ लैम्ब्रस क्रोमोजोम, ये हमारे लैम्ब्रस क्रोमोजोम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कायस्मेटा को फॉर्म करते हुए दिखा रहा है, ठीक है। कायस्मा का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। फिर इसको इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा जूम किया हुआ है इस लूप को, और यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरीके से लूप इनके बने हुए हैं, ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक एक्सिस पे दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्रोमोजोम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोले सिंगल लीजन ऑफ सिंगल क्रोमोजोम, ठीक है। यहाँ पे आप पे क्रोमोमियर्स हाईली कंडेंस क्रोमैटिन यहाँ पे होते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सटेंडेड क्रोमैटिन इन लूप। ये क्या होते हैं, एक्सटेंडेड क्रोमैटिन होते हैं, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन होने वाली होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एक बैंड को ये निकाल के दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये होते हैं। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम, क्योंकि ये बहुत ही कंडेंस फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि भैया ये क्या है, हमारे बहुत ही ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल। ओके, तो क्रोमोमेयर है ये हमारे, क्या होते हैं, क्रोमोमेयर होते हैं, जो कि बिल्कुल हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है। हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन को हम लोग कहेंगे क्रोमोमेयर कहेंगे, और यहाँ पे हमारे क्रोमैटिन ज्वाइनिंग एट क्रोमोजोम है, और ये है स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोजोम सोज ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या दिखा रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेनली हमें क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि ये अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल, और इसीलिए ये हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और साइज में थोड़ा बड़े दिखते हैं। द लूप आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, और ये जो पूरा सराउंड होता है, जो लूप सराउंड होता है, किससे द्वारा होता है, पूरा हमारे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दैट कंटेन nascent RNA chain. Lambros chromosome are thought to be assist fulfilled by high demand of transcript during oogenesis. और जो चूंकि इन द टाइम ऑफ oogenesis यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाई देते हैं। दोस्तों लैम्ब्रस क्रोमोजोम के बारे में आपको कई चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो आपको लैम्ब्रस क्रोमोजोम रखना है, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग को याद रखना है, कहाँ पाए थे वो याद रखना है, और क्या चीज़ें होती हैं इनके अंतर्गत, ये हमें ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, फिर हमने इसको जूमिंग किया है, जूम करके हम देख रहे हैं आखिर क्या होता है। और जब हमने इस डायग्राम को देखा तो आपको जनरली समझ में आ गया, ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि ये बिल्कुल हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाई दे रहे होते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है